आज हम प्रकाश संश्लेषण का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हमने प्रकाश संश्लेषण के डेफिनेशन को पढ़ा था, उसके बाद में इसकी हिस्ट्री देख ली है। आज हम फोटोसिंथेसिस से संबंधित कुछ जो पिगमेंट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे कल मैंने डिस्कस किया आपके लिए कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, कल डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया, इसकी हिस्ट्री को देखा था। हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे देखा कि सनलाइट का क्या महत्व है, तो ये सनलाइट को यहाँ पे देखा था। तो मैंने कहा ये रिक्वायरमेंट थी सनलाइट फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करने के लिए, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या थी सनलाइट। मैंने कहा केवल विजुअल प्रकाश या दृश्य प्रकाश के तंत्रों को ही पौधे अवशोषित करते हैं, दृश्य प्रकाश कहाँ से कहाँ तक होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। अब उसके बाद में जो नई चीज आती है ये पिगमेंट आते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी वर्णक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए एक रिक्वायरमेंट थी CO2 गैस। CO2 गैस के बाद में अपने पास में आया था जल। दोनों जल जो होता है मृदा से जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वायुमंडल की CO2 को ग्रहण किया जाता है। फिर मैंने कहा सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा जो होती है सनलाइट है, ये आप कह सकते हैं कि जो फोटोन होते हैं या क्वांटम एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और ये पूरा का पूरा काम क्या होता है? पिगमेंट। तो आज का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम कौन सा करेंगे? पिगमेंट का डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अब देखो यहाँ प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात की जाती है तो आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है? ग्रीन पार्ट में होता है। कहाँ होता है? ग्रीन पार्ट। तो प्लांट का जो ग्रीन भाग होता है वहां प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे कुछ वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प करते हैं या जो वहां सन एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो मैंने कहा जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब या ग्रहण करने का जो काम करते हैं वो पिगमेंट या वर्णक कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। इनका एक ही फॉर्मूला है कि ये जो सौर ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और ये खुद ऑक्सीकृत होकर फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। अब पूरा का पूरा एक क्या बना लेते हैं? पिगमेंट सिस्टम बनाते हैं। अब यहाँ प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात की जाती है तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक में जो महत्वपूर्ण वर्णक आता है वो आता है सबसे पहले क्लोरोफिल। क्या आता है? क्लोरोफिल। या आप एक कर सकते हैं पर्णहरित। क्या बोलेंगे? पर्णहरित। और सेकंड जो चीजें आती है आपके पास में ये आता है आपके पास में कैरोटीनॉइड, साथ में बिली प्रोटीन और यह कर सकते हैं फाइकोबिलिन्स। क्या बोलते हैं इनको? फाइकोबिलिन्स। तो ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। तो महत्वपूर्ण जो मुख्य आपके पास में यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वो कौन है? क्लोरोफिल है और उसके बाद में कैरोटीनॉइड और बिली प्रोटीन। ये दोनों क्या है? सहायक वर्णक है या सहायक पिगमेंट है, वर्णक। और मैंने कहा ये क्या है? मुख्य वर्णक है। तो देखो ये मुख्य वर्णक आपके पास में। अब यहाँ पे मुख्य वर्णक क्यों है या ये सहायक वर्णक क्यों? कारण क्या है कि मैक्सिमम जो एनर्जी आती है, सौर ऊर्जा आती है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। तो मैक्सिमम योगदान फोटोसिंथेसिस किसका है? क्लोरोफिल का है। उसके बाद में जो क्लोरोफिल जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते या जिस सौर ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं उसको ग्रहण करने का काम कौन करते हैं? सहायक वर्णक करते हैं। सहायक वर्णक उस एनर्जी को ग्रहण करते हैं या उस लेमडा को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद में किसको प्रोवाइड करा देते हैं? क्लोरोफिल को प्रोवाइड करवाते हैं। और ये आपके पास में तीनों ही
प्रकार के अपने जो है ये कहलाएंगे प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अब एक एक को डिस्कस करना है अपने को। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल, देखो यहां पे बात करते हैं, अगर मैं कहूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल ये प्रोकैरियोटिक सेल, और एक सेल होती है आपके पास में, क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल। 2 टाइप की सेल है। अगर मैं कहूं प्रोकैरियोटिक सेल में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है। जैसे आप कहते हैं बैक्टीरिया, एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल है या साइनोबैक्टीरिया बोलूं मैं, तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया की बात की जाती है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोफिल हरित लवक में विद्यमान नहीं होंगे, यहाँ पे ये केवल थाइलेकोइड पटलिकाओं के रूप में ऐसे ही बिखरा रहेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात की जाती है, तो जो क्लोरोफिल होता है वो किसमें पाया जाता है, हरित लवक में। किसमें पाया जाता है, हरित लवक। तो यहाँ पे मोस्टली जो बात होती है वो किसकी होती है, यूकैरियोटिक सेल की। और यूकैरियोटिक सेल में हरित लवक में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। देखो दोनों अलग अलग है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। तो यहाँ पे हरित लवक के अंदर क्या है, कर्ण हरित पाया जा रहा है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, हरित लवक नहीं है, डायरेक्ट क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है ऐसे ही बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। अब मैंने कहा क्लोरोफिल के बारे में किसने बताया, तो यहाँ पे बताया खोजकर्ता पेलेटियर व केवंटन। पेलेटियर और केवंटन ने यहाँ पे क्लोरोफिल की क्या की है, खोज की है। खोजकर्ता का नाम हो गया। अब उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे क्लोरोफिल जो है, तो ये क्लोरोफिल कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो ये देखो बात करते हैं क्लोरोफिल की, तो मैंने कहा क्लोरोफिल अलग अलग प्रकार के थे, जैसे क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है, क्लोरोफिल डी होता है, क्लोरोफिल ई होता है। ठीक, तो ये सब प्लांट में पाए जाने वाले क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई। उसके बाद में यहाँ पे जीवाणु में अलग प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, उनका नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। कौन कौन से हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। ये दोनों क्लोरोफिल किसमें पाए जाते हैं, जीवाणु में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, जीवाणु में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि मैंने कल बताया था आपको कि जीवाणु में भी फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पे भी क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। ये क्लोरोफिल किसमें पाए जा रहे हैं, प्लांट में पाए जा रहे हैं। किसमें पाए जा रहे हैं, प्लांट में पाए जा रहे हैं, या कह सकते हैं एल्गी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, एल्गी में। तो प्लांट और एल्गी में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की लिस्ट ये है, और जीवाणु में पाए जाने वाले क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कौन से, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। अब बात करते हैं क्लोरोफिल ए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी की आती है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो क्लोरोफिल होता है ये यूनिवर्सल क्लोरोफिल है। कैसा क्लोरोफिल है, यूनिवर्सल, सार्वत्रिक क्लोरोफिल है। इसका मतलब क्लोरोफिल ए जो होता है वो सभी में पाया जाता है, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो, चाहे कोई सी भी एल्गी हो, सब में क्लोरोफिल ए तो पाए जाना है। उसके बाद में बात करते हैं क्लोरोफिल बी की। तो ये क्लोरोफिल बी, देखो यहाँ पे क्लोरोफिल बी पाया जाता है ग्रीन प्लांट में। किसमें पाया जाएगा, ग्रीन प्लांट में, और साथ में कहेंगे ग्रीन एल्गी में। किसमें पाया जाएगा, ग्रीन एल्गी में। तो ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। इसका अर्थ ये है, देखो ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए तो पहले से पाया जा रहा है, वो तो साथ के साथ रहेगा, परंतु उसके साथ में क्या है, क्लोरोफिल बी भी है। उसी प्रकार बात की जाती ग्रीन एल्गी की, तो क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट है सही, क्योंकि वो यूनिवर्सल है, सभी में पाया जाएगा। उसके साथ में कौन पाया जा रहा है, क्लोरोफिल बी भी पाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि
प्लांट में कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं ग्रीन प्लांट में, तो आप बोलेंगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। मैं कहूँ ग्रीन एलगी में कौन सा पाया जा रहा है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। अब बात करते हैं क्लोरोफिल सी, डी, ई, ये केवल किस में पाए जाते हैं, एलगी में पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोफिल सी पाया जाएगा फ्यूकोफाइसी में, किसे पाया जाएगा, फ्यूओफाइसी में, भूरे शैवालों में। किसमें पाया जाता है, भूरे शैवालों में। आपसे पूछा जाए कि फ्यूओफाइसी में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा और साथ में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल सी, क्योंकि क्लोरोफिल एक है, यूनिवर्सल है, तो ये क्लोरोफिल सी यहाँ पे फ्यूओफाइसी में पाया जाता है। उसके बाद में क्लोरोफिल डी किस में पाया जाता है, लाल शैवालों, रोडोफाइसी में। किसमें पाया जाएगा, रोडोफाइसी में। तो यहाँ पे रोडोफाइसी में पाया जाता है क्लोरोफिल डी। आप कहेंगे इसका मतलब है लाल शैवाल, तो लाल शैवालों में कौन सा पाया जा रहा है, क्लोरोफिल डी। किसके साथ में, ए के साथ में। लाल शैवालों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल कौन से, ए और डी, बी और सी यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। अब बात करते हैं क्लोरोफिल ई, ये पाया जाता है जेंटोफाइसी में। किसमें पाया जाता है, जेंटोफाइसी में। पीले भूरे शैवालों में जो पाया जाता है वह क्लोरोफिल ए है, तो क्लोरोफिल ई इसमें पाया जा रहा है। तो इस प्रकार अपन क्लोरोफिल कौन सा किसमें पाया जा रहा है। अब देखो यूनिवर्सल इसलिए बोल रहा है इसको क्योंकि ये सभी में पाया जा रहा है, चाहे वो फ्यूओफाइसी हो या रोडोफाइसी हो या जेंटोफाइसी या ग्रीन प्लांट हो, सब में क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है। इस कारण इसको यूनिवर्सल बोलते हैं। और पिगमेंट सिस्टम में इसको अभिक्रिया केंद्र मानते हैं। क्या मानते हैं, अभिक्रिया केंद्र। तो यहाँ पे इसको मानेंगे अभिक्रिया केंद्र। इसमें जब मैं बाद में आपको पिगमेंट सिस्टम पढ़ाऊंगा, पीएस फर्स्ट पढ़ाऊंगा, पीएस सेकंड पढ़ाऊंगा, तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में जो अभिक्रिया केंद्र होगा वो कौन माना जाएगा, क्लोरोफिल ए के अणु को ही माना जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो विरिडिन या क्लोरोबियम क्लोरोफिल या बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। ये पाए जाते हैं किसमें, जीवाणु में। और मैंने कहा कौन से किसमें पाए जाएंगे, सल्फर बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है यहाँ पे बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया में। किसमें पाया जाएगा, बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया में। इसमें प्रेजेंट है बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया में। जबकि क्लोरोफिल जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी है, देखो नाम ध्यान से सुन लेना, ये क्या है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। बैक्टीरियो का मतलब जीवाणु के अंदर पाए जाने वाले। बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी अलग चीज है और क्लोरोफिल बी अलग चीज है, ध्यान रखना। ये केवल जीवाणु में पाए जाते हैं, ये ग्रीन प्लांट और एल्गी में पाए जाते हैं। अब देखो बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी है, ये पाया जाएगा हरे सल्फर बैक्टीरिया में। किसमें पाया जाएगा, हरे सल्फर बैक्टीरिया में। ये पाया जाता है हरे सल्फर बैक्टीरिया में। इस प्रकार हम क्लोरोफिल का वितरण पढ़ सकते हैं कि क्लोरोफिल किस प्रकार कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार व्यवस्थित होता है। क्लोरोफिल के बारे में बताया था पहले क्लियर हो कैविटी में। और ये मैंने कहा ग्रीन प्रकार का वर्णक है। क्लोरोफिल कैसे है, हरे प्रकार का वर्णक है या ग्रीन वर्णक है। अब इसके बाद में बात करते हैं क्लोरोफिल की संरचना कैसी होती है। मिटा देता हूं इसको। अब देखो यहाँ पे देखते हैं क्लोरोफिल की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की संरचना देखते हैं। अब संरचना देखते हैं तो मैंने कहा क्लोरोफिल ए की संरचना देखेंगे अपन। मुख्य मोस्टली किसकी देखेंगे, क्लोरोफिल ए की बात करेंगे, क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट जो क्लोरोफिल है वो कौन सा है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ये आपके पास में हल्का नीला हरा होता है। कैसा होता है, नीले हरे रंग का होता है। जबकि अगर मैं क्लोरोफिल बी की बात करूं तो यहाँ पे क्लोरोफिल बी जो होता है ये पीला हरा होता है। कैसा होता है, पीला हरा। ठीक, तो यहाँ पे केवल बात कर रहे हैं क्लोरोफिल ए की, तो ये नीले हरे रंग का वर्णक है। अब बात करते हैं क्लोरोफिल ए की संरचना किसने बताई, तो यहाँ पे फिशर विल्स टाटर वाला नाम क्या था, विल्स टाटर, स्टाल और फिशर,
तीन वैज्ञानिक हैं, देखो विल्स, टाटर, स्टाल और फिशर, इन्होंने क्लोरोफिल की संरचना बताई। देखो क्लोरोफिल की संरचना या रासायनिक संरचना बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है? विल्स, टाटर, स्टाल और फिशर, तीनों ने मिलकर क्या बताया इसकी संरचना। अब संरचना कैसी होती है? देखो क्लोरोफिल एक ही बात की जाती है, तो मैंने कहा क्लोरोफिल ए में 2 पार्ट होते हैं। एक तो इसका हेड पार्ट होता है जो इस प्रकार से होगा, ये हेड पार्ट है, और यहाँ पे एक फोर्थ जो आपके पास में संडला है उससे एक टेल निकली रहती है। तो मैंने कहा ये इसका क्या है? पूरा का पूरा है हेड भाग है, और मैंने कहा ये कौन सा भाग है? टेल। अब हेड पार्ट में क्या होता है? मैंने कहा हेड पार्ट में क्या होती है? 4 पायरोल वल्ले होती है, 4 पायरोल वल्ले पाई जाती है। क्लोरोफिल के हेड भाग में 4 पायरोल वल्ले प्रेजेंट है, इस कारण इसको आप टेट्रा पायरोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रा पायरोल। तो ये आपके पास में टेट्रा पायरोल में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो टेट्रा पायरोल हो गया। तो हेड पार्ट किसका बना? टेट्रा पायरोल वल्ले। और मैंने कहा ये चारों पायरोल वल्ले मिलकर क्या बनाती है? 4 फायरिंग वल्ले। क्या बनाती है? 4 फायरिंग वल्ले बनाती है। तो ये 4 फायरिंग वल्ले बनाने का काम करेगा हेड भाग। तो हेड भाग एक 4 फायरिंग वल्ले का बना होता है जिसमें 4 पायरोल रिंग पाई जाती है जो सम्मिलित रूप से क्या बनाती है? टेट्रा पायरोल। अब यहाँ पे टेट्रा पायरोल वल्ले हैं जो आपके पास में नाइट्रोजन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की बनी होती है। और मैं यहाँ कहूंगा कि ये टेट्रा पायरोल या 4 फायरिंग वल्ले है, इसके सेंटर पार्ट में पाया जाता है मैग्नीशियम, जो सहसंयोजक बंधों की सहायता से और उप सहसंयोजक बंधों की सहायता से जुड़ा रहता है मैग्नीशियम कंपाउंड। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मैग्नीशियम। अगर मैं कहूँ इस मैग्नीशियम को हटाकर यहाँ पर आयरन रख दिया जाता है, मैग्नीशियम को किससे रिप्लेस कर रहे हैं आप? आयरन से। तो जैसे ही आयरन को रखते हैं इस वल्ले में तो ये बन जाता है साइटोक्रोम। क्या बन जाता है? साइटोक्रोम। और साइटोक्रोम किसमें काम आते हैं? फोटो रेस्पिरेशन में काम आएगा। तो ये साइटोक्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हेड भाग, पूरा का पूरा हेड भाग जो है वो कौन सा है? ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है, अर्थात जलरागी है। तो यहाँ पे कहेंगे जलरागी, अर्थात जल स्नेही प्रकार का होता है। तो ये हेड भाग हो गया। अभी मैंने कहा इसकी 4 पायरोल वल्ले जो है, 4 पायरोल वल्ले है, ये 4th नंबर की यहाँ पे पायरोल वल्ले है, इससे जुड़ी रहती है एक टेल, और उस टेल का नाम क्या है? फाइटोल टेल। क्या है? फाइटोल टेल। ये कहलाएगी फाइटोल टेल। और फाइटोल टेल, फाइटोल ओल लगा हुआ है, केमिस्ट्री के हिसाब से ओल किसमें लगता है? एल्कोहल में। तो ये एल्कोहल की बनी होती है, इसकी बनी होती है एल्कोहल की। तो यहाँ पे 4th पायरोल वल्ले से आपके पास में एल्कोहल की एक श्रृंखला जुड़ी रहती है जिसे क्या कहते हैं? फाइटोल टेल कहेंगे। और ये होती है जल विरागी। कैसी होती है? जल विरागी। अगर मैं कहूं किसी भी केमिकल में या कंपोनेंट में जल विरागी और जल विरागी दोनों पाए जाते हैं तो ये पूरा का पूरा क्लोरोफिल कैसा हो जाएगा? ध्रुवीय प्रकृति का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ध्रुवीय अणु बन जाएगा। अब बात करते हैं हम कि क्लोरोफिल एकिंग का सूत्र क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आता है, क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे कहेंगे C55 H72 O5 N4 Mg। ये क्या है? क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए क्या है? C55 H72 O5 N4 Mg। इसका फॉर्मूला है, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। अब बात करता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या अंतर है। तो एक अंतर तो मैंने पहले ही बता दिया, नीला हरा, पीला और हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल बी मैंने कहा ये यूनिवर्सल है, ये किसमें पाया जाता है? ग्रीन प्लांट और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला चेंज है भाई। क्या है?
क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला चेंज है। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है C55 H70 O6 N4 Mg। देखो अंतर आया ना, C55 H72 की जगह कितने गए 70, O5 की जगह O6 हो गए, N4 Mg ऐसा कैसा है। तो ये क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है। अब ये अंतर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी थर्ड आपके पास में जो पायरोल वलय है, ये थर्ड पायरोल वलय है, यहाँ पर CH3 कंपाउंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, CH3 मेथिल ग्रुप पाया जाता है। जबकि इसमें क्लोरोफिल बी में क्या होता है, यहाँ पर एल्डिहाइड आ जाता है। क्या जाता है, एल्डिहाइड। अंतर पता लगी गया होगा अपने आप, एक ऑक्सीजन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन कम हो गया ना, एक ऑक्सीजन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज है। तो यहाँ क्लोरोफिल बी में तो एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, थर्ड पायरोल पे, और यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, मेथिल ग्रुप पाया जाता है क्लोरोफिल ए में। तो इस प्रकार ये क्लोरोफिल ए की क्या हो जाती है, संरचना। तो यहाँ पे अपन ने देखा क्लोरोफिल एक हरे रंग के वर्णक हैं, और हरे रंग के वर्णक है तो इनका वितरण किस प्रकार था प्राकृतिक विकृतिक में, और उसके बाद में आपके पास में क्लोरोफिल ए की संरचना क्या होती है, जो विल्स स्टार और यहाँ पे विल्सन ने बताई थी। तो ये क्लोरोफिल ए की संरचना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक, कंप्लीट हो जाता है ये आपके पास में पर्णहरित या क्लोरोफिल। अब बात आती है आपके पास में सहायक वर्णक। क्या आती है, सहायक वर्णक। तो यहाँ पे बात करते हैं सहायक वर्णक। अगर सहायक वर्णक की बात की जाती है तो सहायक वर्णक वह होते हैं जो क्लोरोफिल के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की गई है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ग्रहण करने के बाद में किसको प्रोवाइड करा देते हैं, क्लोरोफिल को दे देते हैं। उन वर्णकों को आप क्या कहते हैं, सहायक वर्णक कहते हैं। ये क्लोरोफिल की अपेक्षा लीफ में या पौधे के भागों में कम मात्रा में पाए जाते हैं, और ये हरे रंग के भी नहीं होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम, इसमें पहला क्या था, कैरोटीनॉइड। तो ये कैरोटीनॉइड है आपके पास में। मैंने क्या कैरोटीनॉइड की बात करते हैं तो यहाँ पे कैरोटीनॉइड की खोज जो की है वह वेकेन रोडर ने की थी। वेकेन रोडर किसमें खोजा, गाजर में खोजा था इन्होंने। ठीक है, ये आपके पास में वसा में विलयशील वर्णक है। वसा में क्या है, विलयशील वर्णक हैं जो आपके पास में जल में नहीं घुलते हैं, किसमें घुलते हैं, वसा में। या आप ये कह सकते हैं वसा के बने हुए हैं जो कार्बनिक पदार्थों में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। तो ये आपके पास में कैरोटीनॉइड है, मुख्यतः लिपिड होते हैं। ये क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। अब ये भी क्या, मुख्य सहायक वर्णक है। क्या है, मुख्य सहायक वर्णक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे बात करते हैं कैरोटीनॉइड की, तो कैरोटीनॉइड में भी 2 प्रकार के आपके पास में भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है कैरोटीन, क्या होता है, कैरोटीन, और एक होता है जेंथोफिल। क्या होता है, जेंथोफिल। कैरोटीन और जेंथोफिल। देखो कैरोटीनॉइड को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन आपके पास में जो होते हैं उनके एग्जाम्पल है लाइकोपीन। क्या होता है, लाइकोपीन। और उसके बाद में होते हैं एल्फा, बीटा, गामा कैरोटीन। क्या होते हैं, कैरोटीन। ये आपके पास में क्या है, कैरोटीन से सभी के सभी। लाइकोपीन इसमें पाया जाएगा, तो मैंने कहा टमाटर व तरबूज। टमाटर और तरबूज का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपीन। आपसे पूछा जाए कॉम्पिटिशन में, एसएससी वगैरह में पूछा जाता है कि तरबूज का लाल रंग का कारण क्या है, तो आप कहेंगे लाइकोपीन के कारण। अब मैंने कहा बीटा कैरोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बीटा कैरोटीन आपके पास में गाजर में पाया जाता है। गाजर के लाल रंग का जो कारण है वो कौन है, बीटा कैरोटीन। और ये बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती है। किसका पूर्ववर्ती है,
विटामिन ए का, तो यहाँ पे ये विटामिन ए का पूर्ववर्ती है। इसका मतलब ये है कि कहा जाता है कि विटामिन गाजर खाने से विटामिन ए की कमी पूरी होती है। कारण यही है क्योंकि उसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन, जो इसके पाचन के बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, विटामिन ए में। ठीक है, अब बात करते हैं जेंटोफिल की। तो जेंटोफिल यहाँ पे सामने से पीले रंग के वर्णक होते हैं। कैसे होते हैं, पीले रंग के। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताता हूँ इसका, C40H56। ये क्या है, कैरोटीन है। यहाँ पे कहेंगे C40H56 और O2, ये क्या है, जेंटोफिल। ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं। ठीक, अब बात करते हैं जेंटोफिल की। तो जैसे नियोजेंथिन या नियाजेंथिन बोल सकते हैं, नियाजेंथिन, ल्यूटीन, जियाजेंथिन, ये सब आपके पास में क्या होते हैं, जेंटोफिल होते हैं। और सामान्यतः यहाँ पे पीलापन प्रदान करते हैं। ये आपके पास में क्या हो गए, कैरोटीनॉइड हो जाता है। कैरोटीनॉइड में ज्यादा याद रखना, ज्यादा डीप में जाना नहीं। बेकन रोटर का गाजर में खोज करता है कैरोटीनॉइड। वास्तव में इन्होंने कैरोटीन की खोज की थी, किसकी की थी, बीटा कैरोटीन की। और ये आपके पास लिपिड ये होते हैं, मैंने कहा कार्बनिक ग्लाइकोल मिले हैं और इस दो प्रकारों में डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार ये कैरोटीन सिंपल सा है, इतना सा ही याद करना, ज्यादा नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, जो आते हैं फाइकोबिलिन्स। सेकंड जो चीज आती है वो कौन आते हैं, साइक्लोडों में फाइकोबिलिन्स। ये फाइकोबिलिन्स मैंने कहा प्रोटीन की सहायता से, दृढ़ता से जुड़े होते हैं, प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। इस कारण इनको क्या बोलेंगे, बिली प्रोटीन कहेंगे। क्या बोलेंगे, बिली प्रोटीन कहेंगे। प्रोस्टेटिक समूह के रूप में पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार के क्या है, बिली प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं फाइकोबिलिन्स किसमें पाए जाते हैं, तो कहेंगे सेवालों में पाए जाते हैं। भाई किसमें पाए जाते हैं, सेवालों में। और सेवालों में भी कौन से हैं, यहाँ पे एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं और एक पाए जाते हैं रेड एल्गी में। किसमें पाए जाएंगे, सेवालों में। एक तो नीले हरे सेवालों में पाए जा रहे हैं और एक किसमें पाए जा रहे हैं, रेड एल्गी में, लाल सेवालों में। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, सुना होगा आपने, फाइकोसाइनिन पाया जाता है, संक्षिप्त भोजन फाइकोसाइनिन। तो ये एक प्रकार का आपके पास में वर्णन है जो फाइकोबिलिन्स है, फाइकोसाइनिन। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, फाइकोइरिथ्रिन। क्या पाया जाता है, फाइकोइरिथ्रिन। मैंने 11th में बताया था, C फाइकोसाइनिन और R फाइकोइरिथ्रिन। तो लाल सेवालों में फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है और यहाँ पे C फाइकोसाइनिन पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। ये दोनों क्या है, सहायक वर्णक हैं जो एनर्जी को प्रदान करेंगे, किसको, क्लोरोफिल को। तो ये आज हमने पढ़ा पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट सिस्टम में कौन कौन से होते हैं। थोड़ी सी एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, अगर वो क्लोरोफिल से संबंधित है, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल का संश्लेषण किस प्रकार होता है, तो यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये ग्लाइसिन के साथ में अटैच होता है, किसके साथ में, ग्लाइसिन एमिनो एसिड के साथ में, और बनाता है प्रोटोक्लोरोफिल। क्या होता है, प्रोटोक्लोरोफिल। क्या बनाता है, प्रोटोक्लोरोफिल। और इस प्रोटोक्लोरोफिल को क्या मिलती है, लाइट, प्रकाश मिलेगा सूर्य का, और तो ये बन जाएगा क्लोरोफिल में। किसमें बदल जाएगा, क्लोरोफिल में। तो इस प्रकार ये क्लोरोफिल का संश्लेषण होता है, आप ध्यान रखना। सक्सिनाइल कोएंजाइम ग्लाइसिन से मिलेगा तो क्या बनेगा, प्रोटोक्लोरोफिल बनाता है। प्रोटोक्लोरोफिल को जैसे ही प्रकाश मिलता है तो ये कैसे बदल जाएगा, क्लोरोफिल में। कभी कभी देखा होगा छाया में उगने वाले पौधों को प्रकाश नहीं मिलता है तो उनकी पत्तियां पीली की पीली रह जाती है, क्योंकि वहां पर प्रोटोक्लोरोफिल, या इसको मैं बोलूं क्लोरोफिलोइड, क्या बोलूंगा, क्लोरोफिलोइड, ये ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटोक्लोरोफिल या क्लोरोफिलोइड ही पाया जाता है। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा
कि हरे पौधे को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं मिलने पर उसकी पत्तियां पीलापन पड़ जाता है या पीलापन उत्पन्न हो जाता है, जिस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, पांडुरता कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुरता। तो ध्यान रखना, पांडुरता क्या है? अगर पौधे को प्रकाश नहीं मिल पाता है तो पौधे की पत्तियां क्या हो जाती है? पीली। प्रोसेस कहलाएगा पांडुरता। कभी कभी आपने देखा होगा किसी भी पौधे की पत्तियों में संक्रमण हो जाता है तो उसकी पत्तियां भी क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है। वो कहलाता है हरिमाहीनता। क्या कहलाता है? हरिमाहीनता। तो यह क्लोरोफिल से संबंधित कौन है आपके पास? है पांडुरता। और इस प्रकार ये क्लोरोफिल एक का संश्लेषण होता है जो छूट गया था, मैंने अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।